इट्स ओके मिस्टर प्राण, इट्स ओके। आप हॉस्पिटल में हैं, सो डोंट वरी। बस आप आराम से सांस लेते रहिए ना। व्हाट इज दिस? एनेस्थीसिया का डोज ठीक से नहीं दिया था क्या? सर, जो आपने बोला था वही डोज दिया, पता नहीं फिर भी इसे होश क्यों आ रहा है। प्लीज रिलैक्स रिलैक्स। प्राण, मैं डॉक्टर संजीव। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। हम तुम्हें बहुत जल्दी ठीक कर देंगे। क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो मुझे? नहीं, वो बहुत अजीब से टेढ़े मेढ़े से टाँके दिए हैं डॉक्टर्स ने आपके सर पर। इसकी जान बच गई, यही बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। सब कुछ ठीक है, तू टेंशन न कर। शीना जी। तुम प्लीज उन दोनों डॉक्टर्स को बुलाओ ना, जिन्होंने मेरी सर्जरी की है। मैं अभी बुला। ये क्या है? इसके सर पे क्या हुआ? क्या हुआ इसके सर को? ये सर, ये सर मुझे नहीं पता, मैंने तो रात को पेन किलर का इंजेक्शन दिया और फिर मैं भी यहाँ नहीं थी। मीरा, इसे स्पेशल वार्ड में शिफ्ट कर दो और अंडर ऑब्जर्वेशन। वैसे अभी ये खतरे से बाहर है। एक काम करो, इसे एक नींद का इंजेक्शन दे दो ताकि ये थोड़ा रेस्ट कर सके। पता नहीं ये सब किसने किया है। लेकिन मैंने इस तरह के टाके नहीं लगाए। ये किसने किया है? कौन है वो? डॉक्टर संजीव एंड डॉक्टर रिया। नहीं, ये नहीं हो सकता। इसको यहां से डिस्चार्ज करो, निकालो इसको यहां से, निकालो। ऐसे कैसे हो सकता है? कल ही तो इसको सर्जरी हुई है और आज डिस्चार्ज। इसे भेजो यहां से, डिस्चार्ज करो, भेजो। डॉक्टर सुनिए तो। ये नहीं हो सकता। मुझे ए विंग में जाके देखना होगा। बड़ा अजीब आदमी है, बस थैंक यू ही तो बोलना था उन डॉक्टर्स को। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया सर्जरी कैसे कर सकते हैं? नहीं, उस रात के बाद तो वो लोग कोई सर्जरी नहीं कर सकते। बचाओ! जल्दी, कम ऑन। तैयारी करो। नर्स, जल्दी ब्लड बैंक से खून अरेंज करो। हरी अप। सर्जरी की तैयारी करो। जल्दी, कम ऑन। सर्जरी की तैयारी करो। क्या हुआ सर? डॉक्टर लोग, व्हाट हैपेंड? आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वो भी इस वक्त? सर आप परेशान मत होइए, क्या पता उस लड़की को गलतफहमी हुई हो। क्या गलतफहमी? तुमने सुना नहीं वो उसने क्या कहा? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया, वो उन दोनों का नाम कैसे जानता है? और उसने वो डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया को वो सर्जरी के लिए थैंक्स क्यों कहना चाहता है, जबकि सर्जरी मैंने अपने हाथों से की थी। और वो टाके वो टाके मैंने नहीं लगाए थे। अरे जो लोग जिंदा ही नहीं है वो उसे दिखाई कैसे देते? कौन जिंदा है कौन नहीं जिंदा है, आप क्या बोल रहे हैं डॉक्टर? सराखा जी, आपने उस दिन वो चीखें सुनी थी ना? वो चीखें नहीं? आपको मेरी बात पे यकीन नहीं? इन चीखों के पीछे क्या राज है मैं आपको दिखाता हूँ। आइए मेरे साथ, मैं बताता हूँ कि चीखें कहां से आई थी। आइए मेरे साथ, मैं दिखा। ये दीवार कैसे टूटी?
ये हेलमेट तो वो उसी वर्कर का है ना? हाँ। ये सब यहाँ पे ये तो वही नक्शा है जो आपको दिखाया था उन्होंने। हाँ डॉक्टर, जल गया होगा। कैसे? आप कहना क्या चाह रहे हैं? ये ताला कैसे खोला? नहीं, जरूर कोई बात है। डॉक्टर, वैसे इस एविंग में हुआ क्या था? एक बहुत बड़ा हादसा हुआ था। इसकी चीखें आज भी इन दीवारों में गूंज रही हैं। ये मेरे सामने खड़ी है। सर, कौन खड़ा आपके सामने सर? मैं इसे महसूस कर रहा हूँ। कोई नहीं है सर यहाँ पे। है यहाँ पे है ये। डॉक्टर, क्या हुआ? वो देखो, वो वहां पे भी है। चलिए, आप लोग चलिए। हाँ सर, कोई नहीं सर। चलिए डॉक्टर। हाँ। कोई नहीं है, कुछ नहीं, आप चलिए प्लीज, चलिए, आइए आइए, चलिए। देखा, मैंने आपसे कहा था ना कि यहाँ कोई है कोई यहाँ पे। डॉक्टर साहब, बस चलिए यहाँ से। मीरा चलो, चलो यहाँ से। डॉक्टर चलो यहाँ से प्लीज। ये लो बेटा, दवाई खा लो। बड़े बदतमीज किस्म के डॉक्टर थे उस हॉस्पिटल के। एक दिन में सर्जरी करके दूसरे दिन कोई डिस्चार्ज करता है। केस करना चाहिए ऐसे डॉक्टरों पर तो। और ये कैसे आड़े तिरछे टाँके लगाए हैं? ऐसे कोई सर्जरी होती है? और वो डॉक्टर आलोक, उसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। बात भी सुनने को तैयार नहीं था। ऐसा कैसे भाग गए वो? और हाँ, क्या नाम था उन दोनों डॉक्टर का? डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया। तुम उन दोनों को थैंक यू तो बोलना चाहते थे ना,
फिर उसको आलोक को इतना घबरा के भागने की क्या जरूरत थी? बस करो माँ, बस। कब से बकबक किए जा रही हो? सर दर्द कर रहा है मेरा। सोने दो मुझे। ठीक है बेटा, अभी तुम आराम करो। उन सब से तो मैं बाद में निपट लूंगी। आराम करो बेटा, सो जाओ। कैसे हो प्राण? मैंने तुमसे कहा था ना, मैं तुम्हारा इलाज करके तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा। नहीं, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तुम यहाँ कैसे? ये जरूर कोई बुरा सपना है, बुरा सपना है कोई। तुम दोनों यहाँ ऐसे कैसे? तुम लोग जिंदा नहीं हो ना? तुम लोग तो मर गए हो। तभी डॉक्टर आलोक तुम्हारा नाम सुनकर घबरा गए थे। मुझसे क्या चाहते हो तुम लोग? मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मुझे छोड़ दो, जाने दो मुझे। तुम हमें 20 लाख कर दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे। मैं कैसे? ये नहीं हो सकता। ये कोई बुरा सपना है। मेरी नींद खुलेगी तो सब ठीक हो जाएगा। ये क्या हो रहा है? It's not possible. ये क्यों कर रहे हो तुम? प्लीज मुझे जाने दो। नहीं, ये नहीं हो सकता। No, this is not happening. No, नहीं, प्लीज मुझे जाने दो। प्लीज मुझे जाने दो। अब यकीन हुआ? अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो इस सच को तुम्हारे सबसे बुरे सपने से भी बदतर बना देंगे हम।
डॉक्टर रिया, लगता है हमें इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। नहीं, रुक जा। हमें और मरीज चाहिए। देखिए डॉक्टर, दीवार बंद कर दी। चलिए आइए, प्लीज लॉक ठीक से लगाइएगा। नो, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। डॉक्टर, अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था ना कि ए विंग को हाथ नहीं लगाना, लेकिन आपने मेरी बात नहीं सुनी तो पूरा अस्पताल खतरे में पड़ गया। डॉक्टर आलोक, मैं इस हॉस्पिटल की ट्रस्टी हूँ, पैसे लगे हैं मेरे। आपने कहा था ए विंग पे हाथ मत लगाओ, नहीं लगाया। अब मैं हॉस्पिटल तो बंद नहीं कर सकती ना। आइए आइए, टेंशन मत लीजिए, कम ऑन, चलिए चलिए कम। हाँ माया, तुम्हारा चेक इन हो गया? कम फास्ट यार, आई रियली मिसिंग यू यार, प्लीज। और हाँ सुनो, मैं तुम्हारा खाने पे वेट कर रहा हूँ। बाय बेबी, टेक केयर। रान, तू कब आया? कुछ खाने के लिए है? बहुत भूख लगी है। खाना तो कुछ बनाया नहीं है, मगर हाँ ऑर्डर का रखा है। मुझे और खाना चाहिए, और भूख लगी है। रान, खाना तो नहीं है, फ्रूट्स हैं। प्राण, तू ठीक सिस्टर, वो ये सर्जरी वाला लड़का वो वापस हॉस्पिटल में आ गया है, और वो किसी मरीज को ना स्ट्रेचर पर लेटा के अभी इधर गया है। कहाँ है? चलो क्या हुआ पेशेंट को? हमें दिखाइए। सुनिए, कहाँ जा रहे हो? अरे सुनिए तो, इमरजेंसी वार्ड वहां पर है, कहाँ जा रहे हैं आप? अरे मुझे पता है इसे कहाँ ले जाना है। गुड इवनिंग सिस्टर, मरीज ले आया हूं।
भाग जाओ यहाँ से, निकल जाओ। सब लोग चले जाओ यहाँ से। वो लोग वापस आ गए। हॉस्पिटल खाली कर दो। उन्हें हॉस्पिटल चाहिए। सब निकल जाओ, जाओ सब यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से। सब लोग यहाँ से निकल जाओ। हॉस्पिटल खाली कर दो, खाली कर दो ये हॉस्पिटल। कोई यहाँ ना रहे। वो लोग वापस आ गए। निकलो, भाग जाओ। ये हॉस्पिटल खाली कर दो। यहाँ कोई नहीं रहना चाहिए। वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। डॉक्टर क्या हुआ? खून डॉक्टर। मीरा, सबको बोलो यहाँ से निकल जाए। हॉस्पिटल में कोई नहीं रहना चाहिए क्योंकि वो किसी को नहीं छोड़ेंगे। उन्हें ये हॉस्पिटल चाहिए। वो लोग वापस आ गए। सर ये कैसे हो गया? तुम लोग सब यहाँ से जाओ। वो लोग वापस आ गए। वो किसी को छोड़ेंगे नहीं। सब जाओ। Oh my God, चुप, get it back. वो लोग वापस आ गए। वो लोग सर। आज से बहुत साल पहले हमारे हॉस्पिटल में जब सिलेंडर से ब्लास्ट हुआ था ना, तो उसमें काफी लोग जलकर मर गए थे। उसमें डॉक्टर संजीव और डॉक्टर रिया भी जलकर मर गए थे। वो लोग वापस आ गए। सारे मरे हुए लोग वापस आ गए। वो हमारे हॉस्पिटल को लेना चाहते हैं। उन्हें वो हॉस्पिटल चाहिए। हॉस्पिटल खाली कर दो। निकल जाओ, सब निकल जाओ यहाँ से। खाली कर दो हॉस्पिटल। खाली करो। मैडम ये क्या हो गया है तुम्हें? चलो तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तुम ऐसे की बात कर रहे हो? चलो। नहीं, प्लीज मुझे छोड़ो। जरा सी आहट होती है। हाँ यार, आज की शिफ्ट कुछ ज़्यादा एक्सटेंड हो गई। कॉल सेंटर ना मेरी जान लेके रहेगा। मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। ये माँ को दरवाज़ा खुला रखने की नई बीमारी हो गई है क्या? माँ, आई एम होम। माँ, 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 प्राण भैया, माँ, प्राण भैया। ओह नो, ये भैया की तबीयत वापस से तो नहीं खराब हो गई? मैं भैया को फोन करके देखती हूँ। भैया तो फोन घर पे भूल गए।
के मोबाइल पे तो लास्ट कॉल अर्नव का है। अर्नव देखो मैं आ गई। कहाँ हो तुम? अर्नव, where are you? अरे बाबा सॉरी। अर्नव, ये क्या है सब? एक हफ्ते से क्या मैं घर से बाहर गई? इसने तो घर की हालत ही बिगाड़ दी। ये क्या हो गया आपको? अर्नव, ये क्या हो गया है तुम्हें? चलो, तुम्हारे ऑपरेशन का टाइम हो गया है। तुम ऐसे की बात कर रहे हो? मेरे साथ चलो। नहीं। मैंने कहा मेरे साथ चलो। मेरे साथ चलो। नहीं, मैं छोड़ दो। चलो। जाओ और डॉक्टरों के साथ उनका हाथ बटाओ। जरा सी आहट होती है।
गई। मैं यहाँ से जिंदा बचकर कभी नहीं जा पाऊंगी, कभी नहीं लौट पाऊंगी। शीला, यहाँ से बच के निकलने का बस एक ही रास्ता है। इस कमरे में जितना भी पुराना सामान, खास तौर से सर्जरी के इक्विपमेंट, औजार वगैरह रखे हैं, उन्हें अलमारी से निकालकर बगल वाले कमरे में फर्नेस में डालकर उन्हें जला दो, क्योंकि वो सभी उस हादसे से जुड़े हुए हैं। हादसा? कौन सा हादसा? इस ए विंग में सिलेंडर फटने की वजह से एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ और सभी डॉक्टर, नर्स, मरीज सभी उस हादसे में मारे गए। और उस वक्त उस जगह का जो भी सामान है उसमें इन लोगों की आत्मा बसी हुई है, और इनकी आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए बहुत जरूरी है कि वो सभी सामान को जला दिया जाए। इसलिए जल्दी जाओ और उस सामान को जला दो। तुम्हारे पास समय नहीं है, जाओ। मुझे नहीं मिली ना तो हमारी जिंदगी बर्बाद, तुम चाचा हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाए। जिंदगी नहीं नेहा, मौत है मौत। इसलिए वो चीज तुम्हारे से हमेशा दूर रहेगी जब तक मैं जिंदा हूं। नेहा, नेहा, what's happening to you? Neha, control yourself, Neha. Please, Neha, it's burning. Neha, it's burning, Neha. Neha, please. दे दो मुझे। मैं तुम्हारा रोहित हूँ, Neha. You're hurting me, Neha.
नेहा तुम क्या कर रही हो? प्लीज स्टॉप। दे तो रोहित। कभी नहीं दूंगा नेहा। दे दो। कभी नहीं दूंगा। ये रहा, चल बेटा। $502, हाँ। गॉड नोस, चल आजा। माँ, ये तो बिल्कुल फर्निश्ड फ्लैट है। देखो। माँ, कितना अच्छा घर है ना? इसमें तो सोफा भी है। काफी अच्छा है। माँ, माँ, पापा की याद आ रही है। मुझे भी बहुत याद आ रही है पापा की। काश बिजनेस के लॉस ने तेरे पापा की जान ले ली होती, तो आज हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। अपना बंगला छोड़कर इस किराए के फ्लैट में नहीं आना पड़ता। माँ, अब चिंता मत कीजिए। भले आज मैं नौकरी कर रही हूँ, पर देखना, कल जरूर मैं पापा का बिजनेस वापस स्टार्ट करूंगी, और वो हमारा बंगला, वो भी हम लोगों को वापस मिल जाएगा। आई प्रॉमिस माँ। आई नो बेटा, तुम सब कर लोगी। मुझे तो अफसोस इस बात का कि तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रही। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? आप ही ने तो किया है मेरे लिए सब कुछ, और फिर हमारे बुरे दिन चल रहे तो क्या हो गया? हम साथ हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। और अपनी बेटी पे भरोसा है ना आपको? हाँ बाबा, पूरा भरोसा है। और वैसे भी ये फ्लैट किसी बंगलों से कम थोड़ी ना है ना? हाँ। अब बातें ही करती रहेगी या ऑफिस के लिए रेडी भी होगी जाके? हाँ, मैं शाम में आकर आपकी मदद करूंगी घर सेट करने में, ठीक है? डोंट वरी, आई विल मैनेज। वहां पे तेरा लगेज रखा हुआ है और वॉशरूम भी वही है। जा जा, जल्दी कर रही है। गुड मॉर्निंग दिव्या जी। गुड मॉर्निंग। बहुत खूबसूरत लग रही हैं आप। थैंक यू। क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? नहीं, कुछ नहीं। कुछ तो लीजिए ना प्लीज। कुछ नहीं। मैं आपको ठंडा पिलाता हूँ, क्योंकि आज आप बहुत हॉट लग रही हैं। सुनिए जी, कहिए। मुझे चाय मिल सकती है? अरे मैडम, अभी अभी तो आप आई हैं, अभी दामन संभाला है, और आपकी इस चाय ने मेरा दम निकाला है। थोड़ा काम कर लीजिए, फिर आपके लिए चाय, कॉफी, ठंडा सब कुछ लाएंगे। हेलो, क्या मेरी करण सर से बात हो सकती है? एक मिनट सर। सर, एक्चुअली उनका फोन कनेक्ट नहीं हो रहा। अरे क्या कनेक्ट नहीं हो रहा? सुबह से फोन लगा रहे, कोई उठा नहीं रहे। अब फोन लगा तो आप बोल रहे कनेक्ट नहीं हो रहे। हाँ, क्या हो रही है? सॉरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर।
Good morning. How are you? I'm good, sir. Looking beautiful. Thank you. Bye. Oh, hello. चश्मिश. What's wrong? ये करण सर का अटेंशन लेना ना तुम्हारे बस की बात है नहीं चश्मिश. So you better concentrate on your work. हेलो. नमस्ते जी. जी नमस्ते. आप क्या नई नई आई हैं ना आज? जी हाँ, आज सुबह ही शिफ्ट किया हमने. हाँ, वो गाड़ी देखी थी ना सामान वाली. ये बिल्डिंग तो बहुत ही अच्छी है. यहाँ का अड़ोस पड़ोस भी बहुत ही अच्छा है. आपको कभी भी मदद की जरूरत पड़े ना तो बताइएगा. थैंक यू सो मच. मेरा नाम अंजलि है. मैं वो 302 है ना फ्लैट, उसमें रहती हूँ. वैसे आप किस फ्लोर पर आई हैं? जी 5th फ्लोर 502 में. 502. आप चलिए ना, चाय पी के जाइए. नहीं नहीं नहीं, मैं थोड़ा अर्जेंसी में हूँ, बाद में आती हूँ. माँ मेरा नाश्ता रेडी कर दो, मैं नहाने जा रही हूँ. हाँ बेटा. सोनिया बेटा जल्दी आजा, ब्रेकफास्ट रेडी है. Oh my God! Look at you! कितनी सुंदर लग रही हो. बिल्कुल प्रिंसेस. ना आप भी ना, आप कुछ ज्यादा ही तारीफ करें. सिर्फ मैंने आज चश्मा नहीं पहना इसलिए मैं थोड़ी सी अलग लग रही हूँ. जी नहीं, कुछ नहीं. आई नो चश्मा नहीं पहना है वो तो मैंने नोटिस किया, लेकिन तुम्हारे खुले बाल, उस पे तुम्हारा एक खूबसूरत चेहरा बिना चश्मे वाला, और तेरा ये परफ्यूम बहुत अच्छा है ना? पहली बार लगाया ना, मेरी तो नजर ही नहीं हट रही तेरे से सच्ची. आप भी ना माँ ज्यादा एग्जैजरेट कर रही हो. मैं कुछ खास नहीं लग रही. यू आर प्रिटी. अच्छा ठीक है,
मेरी बात पे यकीन नहीं है तो जब ऑफिस जाएगी और ढेर सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे तब तो मानेगी। बैठ के खा। चल 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 चल। माँ मुझे बहुत लेट हो रहा है, मैं आके शाम को मिलती हूँ। बाय। अच्छा अपना ध्यान रखना बेटा। हाँ एक्सक्यूज मी। गुड मॉर्निंग सोनिया मैडम। गुड मॉर्निंग। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। थैंक यू। क्या लेंगे आप, चाय कॉफी? कुछ नहीं, थैंक यू। कुछ तो लेना पड़ेगा। और आपके लिए मैं ठंडा लाता हूँ क्योंकि आज आप सच में बहुत हॉट लग रही हैं। हेलो, एक्सक्यूज मी, मिस सोनिया। सोनिया, न्यू ज्वाइनी, कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर, पर मैं पिछले 1 साल से यहाँ काम कर रही हूँ। ओह, कभी नोटिस नहीं किया, सॉरी अबाउट दैट। नो प्रॉब्लम, जस्ट एक्सक्यूज मी 1 सेकेंड। श्योर। Hello. Hi, this is Sonia from AK Advertising Agency. May I know who's speaking? Yeah, just hold on for a second. किसी सूरज का फोन है. If you want, I can just transfer the call in the cabin. Tell him I'm not here. Okay. Yeah. Hi, sir. Actually, Mr. Karan's not here. So if you want, I can take a message for him. Okay, sir. Thank you. Have a good day. Impressive. Thank you, sir. यकीन नहीं होता हम पहले कभी नहीं मिले। Nice perfume. Thank you so much, sir. Best of luck. Thank you. सोनिया, मैं कितनी सारी शॉपिंग करके आई। ये देखो, ये कैसा है? चीता प्रिंट, वेरी प्रिटी ना। और आपने मेरा हेयर स्टाइल नोटिस किया? बताओ बताओ। व्हाट मॉम? बेटा ये बाल तेरे बहुत अच्छे लगे है ना, और ये सारे कपड़े भी बहुत सुंदर हैं। लेकिन तू अपने सारे मंथ की सैलरी अगर एक दिन में अपने बालों और कपड़ों पे उड़ा देगी तो घर कैसे चलेगा बच्चा? मॉम, मैं जानती हूँ, और 1.5 साल से घर कौन चला रहा है? आप चला रही हैं। आपको इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, समझिए आप? सोनिया, क्या हो गया तुझे बेटा? माँ प्लीज, मेरी अपनी लाइफ है, अपनी जिंदगी है जिसे मैं अपने तरीके से जीना चाहती हूँ, समझी? सोनिया, शट अप। सबके सब पागल है। मुझे जो बनना मैं पहनूंगी। सब में पागल कर दिया। क्या हुआ? ये फिर शुरू हो गया। अब ये नहीं रुकेगा, कोई नहीं रोक सकता। सोनिया,
आवाज आ रही है। आवाज आ रही है? कहाँ आ रही है? मुझे तो नहीं सुनाई दे रही। नहीं, अभी आ रही थी। अच्छा, नहीं कुछ भी नहीं है बेटा। देखो बेटा, डरने वाली कोई बात नहीं है। शायद बाजू वालों के घर में कुछ काम चल रहा होगा। हाँ, चला जा सोच। माँ, आप भी मेरे साथ सो जाओ ना प्लीज। अच्छा, मैं यहीं हूँ तेरे पास ही। हाँ, सोच। सोच। गुड मॉर्निंग सोनिया मैम। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज तो आप एकदम लाल गुलाब लग रही हैं। आपके लिए खुशखबरी है। क्या? आप खुद ही खोल के देख लीजिए। ओके, थैंक यू। यू वेलकम। क्या हुआ? खुश क्यों लग रही है? कौन सा तीर मारा है? वही तीर जो तुम आज तक नहीं मार पाए। हाउ सैड ना। पता है, करण सर ने ना मुझे अपने न्यू परफ्यूम ऐड के लिए एज ए लीड मॉडल सिलेक्ट कर लिया है। क्या? यस बेबी, बाय बाय। मैं कम इन सर? कम इन सोनिया। सर, थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना बड़ा चांस दिया। आई एम सो ग्रेटफुल सर। थैंक यू की कोई जरूरत नहीं है सोनिया। अब जाओ और अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करो। श्योर सर। सर, इफ यू डोंट माइंड, हम कॉफी पे जा सकते हैं? शिट सर, सॉरी, मैंने शायद एक्साइटमेंट कुछ ज्यादा ही पूछ लिया। आई एम सो सॉरी। नो नो सोनिया, इट्स ओके। हम कॉफी पीने जरूर जाएंगे सोनिया, लेकिन तुम प्रॉमिस करो कि तुम यही परफ्यूम लगा कर आओगी। हाँ फॉर श्योर सर, बिल्कुल मैं यही परफ्यूम लगा के आऊंगी। थैंक यू। वाह, बहुत जल्दी सीख गई तुम ये खेल। पहले बॉस को कॉफी पर ले जाना, फिर डिनर और वाइन पे, फिर बॉस के घर पे, और इसके बाद तरक्की ही तरक्की। हाँ, अमेजिंग। तुम जितनी भोली दिखती हो ना, उतनी हो नहीं। तुम्हें समझने में गलती कर दी थी मैंने। गलती तो तुमने अब की है दिव्या। डॉक्टर, वॉचमैन, कोई है?
कहाँ रह गई ये लड़की? आजकल रोज इतना लेट आती। और इस मोबाइल को भी ना आज ही बंद होना था। क्या करूं? जी क्या मैं आपका फोन यूज कर सकती हूँ? थैंक यू सो मच। जी थैंक यू। फोन जी कोई शायद नॉक कर रहा है अंदर आपके घर में। आप फोन लगाइए। हेलो। हेलो, कौन है आप? सामने 502 में रहने आए हैं, ये और इनकी बेटी। मेरे हस्बैंड। ओह नमस्ते। एप्पल खाएंगी आप? थैंक यू। अरे यहाँ पे भी नहीं है। हेलो हेलो सोनिया, बेटा कहाँ है तू? मैं कब से तेरा वेट कर रही हूँ। मैं तो घर में हूँ, कितना ढूंढा आपको, पता नहीं आप कहाँ पर हो। अच्छा घर पे आ गई बेटा। मैं वो सामने वाले फ्लैट में आई थी तुझे फोन करने। अच्छा वो सब छोड़ो, तुम जल्दी घर पे आप। मुझे तुम्हें बहुत अच्छी न्यूज़ देनी है। ठीक है मैं आ रही हूँ। आपकी बेटी घर आ गई है ना? जी हाँ। कोई टीवी खुली छोड़कर आया हूँ मैं। वो आपका इंतजार कर रही होगी। जी सोनिया कहाँ है बेटा? बता क्या हुआ? माँ आई एम रियली सॉरी, कल रात को मैंने आपसे बहुत बदतमीजी से बात की। जिम्मेदारियां तनाव पैदा करती हैं और तनाव में ये सब हो जाता है। इट्स ओके। वो सब छोड़ो, मेरे पास आपके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। अच्छा बता। मेरे बॉस ने मुझे अपने न्यू परफ्यूम ऐड के लिए एज अ न्यू मॉडल सिलेक्ट कर दिया। एज अ मॉडल? हाँ। अरे वाह क्या बात है। मैंने नहीं कहा था तू इतनी सुंदर लगने लग गई है कि ये तो होना ही था। माँ आप भी ना, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा माँ बहुत जोर से भूख लगी है, आप खाना रेडी करो, मैं फ्रेश होके आती हूँ। ठीक है? हाँ ओके। हे सोनिया। हाय सर, गुड मॉर्निंग। तो आज हम कॉफी पीने चलेंगे। जैसे कि तुमने कहा था, तुम्हारा सेलिब्रेशन मेरे बिना अधूरा है। थैंक यू सो मच सर। अरे वेयर इज दिव्या? आई नहीं है वो आज? पता नहीं सर, इन्फॉर्म भी नहीं किया आज तो। एनीवेज वो आए तो उसे मेरे कैबिन में भेज देना। हाँ सर जरूर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। बाय बाय बाय। क्या बात है मैडम जी, आज आप अभी तक घर नहीं गई? आज मैं करण सर के साथ कॉफी पे जा रही हूँ। हाय हाय क्या बात है, बॉस के साथ कॉफी शॉपी। पर एक बात बता दूं आपको, बॉस ना बड़ी बड़ी मॉडल के साथ भी कॉफी पे नहीं जाते। फिर आप तो मतलब देख लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि इंतजार करती रह जाएं आप। जाओ तुम अपना काम करो। कमाल है, मैं तो आपके भले के लिए कह रहा था। मैं कम इन सर? या प्लीज कम सोनिया।
सर चले कॉफी के लिए? ओह, जस्ट गिव मी हाफ एन आवर, कुछ जरूरी मेल्स करने हैं। ओके फाइन फाइन सर, नो प्रॉब्लम, मैं आपका बाहर वेट करती हूँ। सोनिया, तुम अभी तक गई नहीं? हाय सर, चले कॉफी पे? ओह, वो एक्चुअली मुझे थोड़ा काम आ गया, क्लाइंट के साथ एक अर्जेंट मीटिंग है, तो सॉरी। हाँ, नेक्स्ट टाइम। बाय, सी यू। पहले ही बोला बॉस नहीं जाने वाले आपके साथ। कितनी मॉडल आई और गई, और आप तो रिसेप्शनिस्ट हो जो 1 साल बाद पहचानी गई हो। कॉफी भूल जाओ और मेरे साथ चाय पे चलो, वो भी टपरी पे अपने बराबर की। मुझे चाय पिलाएगा? पहले दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप छुप छुप के हमें देखते हैं। आई एम श्योर आपको पता है हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। जो आपकी बेटी के साथ हो रहा है वो मेरी बेटी के साथ हो चुका है। जरा सी आहट होती है। माँ, मैं आ गई। माँ कैसी हो? क्या किया पूरा दिन? मैं तो ठीक हूँ बेटा, लेकिन ये रोज रोज तेरा इतना लेट आना ये ठीक नहीं है। अरे माँ, ऑफिस में बहुत सारा काम होता है, और आप बताओ अगर ओवर टाइम नहीं करूंगी तो एक्स्ट्रा अर्निंग कैसे होगी? देख बेटा, बदलाव अच्छा होता है, लेकिन इतनी जल्दी इतना बदलाव भी अच्छा नहीं होता। गाड़ी की रफ्तार उतनी ही होनी चाहिए जितने पे हमारा नियंत्रण रहे। मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्या बोल रही हो? लेकिन मुझे सब समझ में आ रहा है। तेरे साथ जरूर कुछ गलत हो रहा है, और वो क्या गलत हो रहा है मैं तुझसे जानना चाहती हूँ। माँ हूं तेरी, बचपन से तुझे देखा है, तू ऐसे कभी भी नहीं थी बेटा। माँ प्लीज, लाइफ में पहली बार मुझे एक अच्छी डायरेक्शन मिली है, अच्छा काम मिला है, और लोग मुझे अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। और प्लीज मॉम, अगर आप मुझे सपोर्ट नहीं कर सकती है तो प्लीज ऐसे सवाल करके मुझे डिस्करेज मत कीजिए। सोनिया, तुम अच्छे से जानती हो कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। तो क्या मतलब है ऐसी रोक टोका? मैं कितने बजे भी आऊं और मेरी तरक्की कैसे भी हो, ये मेरा पर्सनल मैटर है। आप सिर्फ पैसे से मतलब रखिए। तुम क्यों बदलती जा रही हो इतना बेटा? बदलना तो आपको चाहिए वक्त के साथ, और ये अपने पुराने ख्याल छोड़िए और आगे बढ़िए, और मेरी लाइफ को अपने तरीके से चलाने की कोशिश मत कीजिए, समझिए आप? नहीं, तू मेरी सोनिया नहीं हो सकती। इतनी नासमझ, इतनी बदतमीज नहीं है तू मेरी बेटी। हाँ, नहीं हूं मैं आपकी बेटी। आपको जो समझना है समझ लीजिए, समझिए आप? सोनिया, क्या हो गया इसको? क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। देखिए, मैं आपको पहले दिन से नोटिस कर रही हूँ, आप छुप छुप के हमें देखती हैं। आई एम श्योर आपको पता है हमारे घर में कुछ गड़बड़ है। मेरी बेटी बहुत प्रॉब्लम में है। मैं देखो क्यों, मुझे आपसे बात करनी दीजिए प्लीज, मुझे अंदर आने दीजिए प्लीज, प्लीज खोलिए ना। हाँ देखिए बहन जी, मुझे लगता है कि आपको पता है कि हमारे सामने वाले घर में कोई प्रॉब्लम। हम लोग जब से यहाँ आए, मेरी बेटी बहुत बदल गई, पता नहीं उससे क्या हो। प्लीज मेरी मदद कीजिए, वरना मैं अपनी बेटी को खो दूंगी। प्लीज बताइए कि उस घर में क्या प्रॉब्लम है। जो आपकी बेटी के साथ हो रहा है वो मेरी बेटी के साथ हो चुका है। क्या मतलब है आपका? आप जिस फ्लैट में रहते हो, मेरी बेटी नेहा और मेरे दामाद वहीं रहते थे। एक्ट्रेस बनना चाहती थी मेरी बेटी, पर कामयाबी नहीं मिली। लेकिन आपने तो कहा था कि वो रोल मैं कर रही हूँ। अब आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? अचानक एक दिन उसे वो औरत मिली, बहुत खतरनाक थी वो। तुम इसे रोज इस्तेमाल करना, ये कभी भी खत्म नहीं होगा। और हाँ, एक बात याद रखना, जो भी इसे तोड़ने की कोशिश करेगा वो खुद खत्म हो जाएगा। जिसे तुम पसंद करोगी उसके लिए ये खुशबू की तरह होगा, और जिसे नापसंद करोगी उसके लिए तेजाब। नेहा को रातों रात सक्सेस मिल गई, सब मिला, पैसा, नाम, शोहरत, इज्जत। वो इन सब में अपने परिवार से दूर होने लगी। एक दिन तो उसके पति के साथ उसका इतना झगड़ा हो कि उसने अपने पति को ही मार डाला। अब कहाँ है आपकी बेटी? ये है मेरी बेटी नेहा। पिछले 6 महीने से दिन ब दिन इसकी हालत बदतर होती जा रही है। उन हादसों की वजह से मेरी बेटी पागल हो गई, इसीलिए हमें उसे उस कमरे में बंद रखना पड़ता है। जब भी होश आता है दरवाजे दीवारें पीटती रहती है बाहर निकलने के लिए। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। मुझे ऐसा लगता है जो चीज मेरी बेटी के पास थी वो शायद आपकी बेटी को मिली है। उससे उसे कामयाबी तो मिलेगी पर सब बर्बाद हो जाएगा। मुझे तो डर लगता है कहीं आपकी बेटी भी मेरी बेटी की तरह पागल ना हो जाए। वो कौन सी चीज थी जो उस औरत ने आपकी बेटी को दी थी? पता नहीं। ये क्या हो गया हमारे साथ? मेरी बच्ची की जिंदगी खतरे में। वो क्या चीज होगी जिसने मेरी बच्ची को पूरी तरह से बदल दिया? ये परफ्यूम जानलेवा है। देखो, ये काली शक्ति है। इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस परफ्यूम की बोतल को तोड़ दिया जाए। लेकिन जो इस परफ्यूम की बोतल को तोड़ेगा उसे मरना होगा, वो मर जाएगा। जिद मत करो, दे दो मुझे, दे दो। जरा सी आहट होती
माँ, ये सब क्या कर रही हो? कुछ नहीं, मैंने डिसाइड कर लिया है, हम आज ही इस घर से शिफ्ट हो रहे हैं। लेकिन क्यों? और इतने अचानक से क्या हो गया माँ? जब से हम इस घर में हैं, हमारे साथ सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है माँ, तो अचानक से क्यों? तुम्हें जो कहना है कहो, लेकिन आज हम यहाँ से जा रहे हैं, ये मेरा फाइनल डिसीजन है। और हाँ, तुम्हारा सामान भी मैंने पैक कर दिया है। क्या? आपने मेरा सारा सामान पैक कर दिया, वो भी मुझसे पूछे बिना? और वो मेरी परफ्यूम की बोतल कहाँ रखी है आपने? परफ्यूम की बोतल? कौन सी परफ्यूम की बोतल? वही परफ्यूम की बोतल जिसने मुझे ये पहचान दी है, जिससे सब जलते हैं, आप भी जलती है। ओह, तो ये परफ्यूम ही वो खतरनाक शक्ति है जिसके बारे में शोभा जी ने मुझे बताया था। अगर मुझे सोनिया को बचाना तो कैसे भी इस बोतल को उससे दूर करना होगा। माँ प्लीज बता दो। माँ, सोनिया कहाँ है वो? सोनिया मेरी बात सुन बेटा, सुन, देख होश में आ सोनिया, वो उस परफ्यूम ने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। नहीं माँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस देखो, आप मुझे बता दो वो परफ्यूम आपने कहाँ रखी है। आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक हो जाएगा माँ। प्लीज सोनिया, आप क्यों चाहते हो हम दोनों की जिंदगी बर्बाद करना? वो परफ्यूम जिंदगी नहीं, मौत है। मौत नहीं है, उसी परफ्यूम ने मुझे पहचान दी थी। कौन छुपाई है? बताओ कौन छुपाई है मेरी परफ्यूम? बताओ। रुक जाओ, ये रही वो परफ्यूम की बोतल, इसी को ढूंढ रही थी ना तू? हाँ प्लीज माँ, मुझे वो परफ्यूम दे दो। सोनिया, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये परफ्यूम की बोतल मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ, आप वो परफ्यूम से दूर रहो, नहीं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। माँ प्लीज। नहीं दूंगी बोला ना। मुझे मेरी परफ्यूम वापस दे दो। मुझे जो करना है कर ले, लेकिन ये परफ्यूम की बोतल मैं तुझे नहीं दूंगी। माँ! सोनिया, ये क्या कर रही है तू मेरे साथ? मैं तेरी माँ हूँ बेटा। इसीलिए कह रही हूँ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो और बुरी हालत हो जाएगी आपकी। नहीं, ये परफ्यूम मुझे दे दो और जाओ यहाँ से। नहीं दूंगी। माँ मैं बोल रही हूँ, मुझे दे दो मेरी परफ्यूम। नहीं दूंगी। माँ! दे दो और चली जाओ यहाँ से। मैं तुझे इस हालत में छोड़ कर नहीं जा सकती बेटा, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। माँ मेरी परफ्यूम मुझे वापस दे दो। माँ मेरी परफ्यूम दे दो, मेरी परफ्यूम की बोतल दे दो, वापस दे दो मेरी बोतल। नहीं दूंगी। मेरी परफ्यूम मुझे वापस दे दो। तुझे जो करना कर। आखिरी बार बोल रही हूँ, बोतल वापस दे दो। मेरी बोतल मुझे वापस दो। नहीं दूंगी। सोनिया, ये बोतल क्यों आए हो तुम यहाँ? देखो मेरी बात, ये खतरनाक शक्ति है, ये परफ्यूम जानलेवा है। देखो ये काली शक्ति है, इससे बचने का सिर्फ एक ही तरीका है कि इस परफ्यूम की बोतल को तोड़ दिया जाए। लेकिन जो इस परफ्यूम की बोतल को तोड़ेगा उसे मरना होगा, वो मर जाएगा। देखो मेरी बात सुनो, ये सब मुझसे शुरू हुआ था और मैं ही इसे खत्म करूंगी। मुझे ये बोतल दे दो बेटा। सोनिया प्लीज, सोनिया बेटा जिद मत कर। इसकी वजह से मेरा रोहित मर गया, मुझसे हमेशा के लिए अलग हो गया। मेरी हालत देखो, आज मैं ऐसी इसलिए हूँ कि परफ्यूम कभी मेरे पास। जलते हो तुम मुझसे, सब जलते हैं मेरे से। मेरी बात मान जाओ, ये परफ्यूम नहीं है, ये बहुत खतरनाक चीज है। देखो ये उनके लिए खुशबू है जिन्हें तुम पसंद करोगी, जिन्हें तुम ना पसंद करोगी उनके लिए ये तेजाब है। दे दो मुझे, तुम्हारे अपने तुमसे दूर हो रहे हैं। जिद मत करो, दे दो मुझे, दे दो। छोड़ इसे। देखो इसका असर देखो सोनिया, देखो मेरी बात मानो, सब कुछ बर्बाद कर दिया इसने। छोड़ो, मत करो ऐसे। नेहा,